आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का नाम से शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके सम्मुख में विशेष करके इस यूथ सर्विस में आपके सम्मुख में आने के लिए मुझे बहुत ही आनंद लग रहा है। हमारा परमेश्वर को धन्यवाद हो, ये अद्भुत मौका हमें दिया है इस समय में, और इस माध्यम से भी हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए बहुत ही बड़ा मौका हम सभी को दिया है। तो विशेष करके जब हम लोग प्रभु का वचनों का ऊपर ध्यान देता है और अध्ययन करता है, हमारा जीवन में बहुत सारा आशीषों को हम देख सकता है। ऑलरेडी मैं आप सभी को पोस्ट किया था इस यूथ सर्विस में हम लोग विशेष करके एक विषय के ऊपर बात करने वाला है। वो विषय है हाउ टू विन द टेम्पटेशंस। हम कैसे हमारा जीवन में आने वाला हर एक परीक्षाओं को जीत सके, इस विषय के बारे में हम विशेष करके बात करने वाला है। तो हाउ टू विन द टेम्पटेशन, इस बात को हम जानने से पहले व्हाट इज टेम्पटेशन, परीक्षा की मतलब क्या है, टेम्पटेशन की मतलब क्या है, इस विषय को पहले हम देखेंगे। मैं इस बात को समझाना चाहता हूं। इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। Temptation is a desire to engage in short-term or just for enjoyment that threatens long-term goals. ये अल्पकाल की खुशियों में हमें फंसा देता है ताकि अनंत काल की खुशी से हम लोग मिसट्रैक हो जाए। क्या है टेम्पटेशन की मतलब? अल्पकाल की खुशी, जो खुशी है ही नहीं उसमें, मगर ये खुशी है बोल के हमें फंसाता है और हमारे लिए बड़ा अनंत खुशी की और आनंद से हमको भटकाता है। उसी को टेम्पटेशन कहता है। यदि हम लोग इसी को हिंदी में देखा तो उसको कई जगह में परीक्षा बोल के लिखा है, और हम लोग को वो परीक्षा जो है, और भी हम लोग बहुत ही ध्यान किया तो हिंदी में इसको और एक बात कहता है, प्रलोभ। क्या है? प्रलोभ। तो आज विशेष करके बहुत सारा जवान लोग इस प्रलोभ में गिर जा रहा है, इस परीक्षाओं में अपने आप को दे रहा है, उसकी मतलब हार मान जा रहा है। तो इसके कारण आज मैं इस प्रलोभ को, इस परीक्षा को हम कैसे जीते, तो इस विषय के बारे में आपका सम्मुख में बात करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर आज आपका सम्मुख में खड़ा हूं। तो पहले पॉइंट में मैं चले जाना चाहता हूं। पहले पॉइंट ये है, हम देखेंगे ये प्रलोभ, ये परीक्षा किसको आता है और ये प्रलोभ किसको आता है, ये जानने से पहले हमको ये बताना चाहता हूं, ये प्रलोभ हो जो परीक्षा हो, आपको ये जानने का जरूरत है ये परमेश्वर के ओर से नहीं होता है। आप यदि कुछ भी बुराई के द्वारा परखा जा रहा है तो ये मान लीजिए, ये ठान लीजिए, ये परमेश्वर के द्वारा नहीं, मगर ये परमेश्वर के द्वारा नहीं है, मगर ये किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा। परमेश्वर कभी किसी को बुराई से नहीं परखता है, बाइबल यही कहता है। तो आज उस वचन को मैं एक बार पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम देखेंगे याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 13 और 14 पद, ये दो पद को हम पढ़ेंगे ताकि ये प्रलोभ किसके द्वारा होता है हम देखेंगे। ठीक है, 13 पद में पढ़ रहा हूं, याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 13 पद। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर के ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो इन दो वचनों के द्वारा हम ये क्लैरिटी से देख सकता है वो क्या है। हम लोगों को परमेश्वर बुराई से नहीं परखता है, बुराई से हमको प्रलोभ नहीं करता है, वो किसी को कभी ऐसा परीक्षा में नहीं डालता है। तो आज ये जान लेना है, यदि आप किसी भी प्रलोभ के द्वारा जा रहा है, किसी भी परीक्षा के द्वारा जा रहा है, तो ये मत कहो ये परमेश्वर ही मुझे परीक्षा में ले जा रहा है, परमेश्वर ही मुझे ऐसा कर रहा है बोल के आप कभी ना कहना है, क्योंकि वैसा परमेश्वर कभी नहीं करता है। तो दूसरा बात यह है, तो
तो ये शैतान हमको प्रलोभ करता है बोल के हम बता रहे हैं। शैतान प्रलोभ करता है, तो शैतान प्रलोभ करता है बोल के हम बहुत सारा जगह में देख सकता है। आज हम लोग देखे तो उत्पत्ति पुस्तक में शुरुआत में फर्स्ट यदि किसी को परखा, यदि किसी को प्रलोभ किया, हम लोग उत्पत्ति पुस्तक में देख सकता है शैतान किस तरीका से हव्वा को प्रलोभ किया है। जो फल नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने बताया था, उस फल खाने के लिए कैसे बहकाया है, हम उस बातों में उस उत्पत्ति 3 अध्याय में देख सकता है। उधर से हम लोग ध्यान कर सकता है और जान सकता है परखने वाला, प्रलोभ करने वाला कौन है, वो शैतान है। तो सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 1 ये है, हम लोग देखा था ये परीक्षा, ये प्रलोभ किसके द्वारा आता है? वो शैतान के द्वारा आता है, परमेश्वर के द्वारा नहीं बोल के हम जान लिया। तो दूसरा पॉइंट क्या है? शैतान किसको प्रलोभ करता है, किसको परीक्षा में डालता है, किसको वो गिराने के लिए प्रयास करता है, इस विषय के बारे में अभी हम जानेंगे। फिर एक बार सवाल को रिपीट कर रहा हूं, शैतान किसको प्रलोभ करता है? मैं आप इस सवाल की जवाब में ऐसा देना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करता है, जो व्यक्ति अपना जीवन को बदलने के लिए निर्णय ले लेता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू को, प्रभु यीशु मसीह का बहाया हुआ लहू को ग्रहण करके अपना पापों से मन फिरा के अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करता है। इंग्लिश में यदि पूछे तो मैं ऐसा बोलूंगा, द मोमेंट यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट यू आर टारगेटेड बाय द साथन। The moment you accepted Jesus Christ, there it was started, so you are targeted by Satan. जब आप प्रभु में बढ़ने के लिए, अच्छा होने के लिए, अच्छा बनने के लिए जब प्रयास करेगा, तब शैतान आपको क्या करेगा? टारगेट बना लेगा। क्या टारगेट है? कैसे तो भी आपको परमेश्वर से विरोध करना, पर कैसे तो भी आप परमेश्वर से अलग करना, कैसे तो भी आपको परमेश्वर से दूर करना ही उसका मेन और मुख्य उद्देश्य है। तो आज हम लोग ये भी जान लिया है प्रलोभ किसको होता है, किसको शैतान परखता है? जो व्यक्ति परमेश्वर का नजदीक रहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए जीना चाहता है, उसके लिए प्रलोभ होता है। तो इस बातों को हम लोग आदम हव्वा से देखते हुए आया, तो बहुत सारा एग्जांपल्स ऐसा है शैतान कैसे परमेश्वर की जन को प्रलोभ किया है। विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। परमेश्वर का बनाया हुआ बगीचा में है और परमेश्वर का उपस्थिति में बना रहने वाला लोग है। मगर शैतान किसको प्रलोभ किया? जो लोग परमेश्वर में है, जो लोग प्रभु का नजदीक है, जो लोग परमेश्वर की करीब है, उनको ही बहकाने के लिए प्रयास किया। हम उत्पत्ति पुस्तक में 3 अध्याय यदि देखें तो हमको पता चलता है। यदि वैसा वो किसको प्रलोभ करता है? जो परमेश्वर का नजदीक है और जो परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, जो लोग परमेश्वर में मजबूत है, उन लोगों को प्रलोभ करना चाहता है। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को यदि देखें तो यीशु मसीह भी, मेरा ख्याल से यदि ये मेरा सोच है, यीशु मसीह परखा गया, यीशु मसीह को यदि परखा गया तो मुझे लगता है ये हमारे लिए परमेश्वर कुछ बातों को सिखाना चाहता है। उसके कारण प्रभु यीशु मसीह को उस तरीका से उस जंगल में शैतान परखने के जैसा छोड़ दिया बोल के लगता है कुछ की, क्योंकि इधर हम कुछ सीखना है। यीशु मसीह का जीवन के द्वारा, यीशु मसीह और शैतान का बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके द्वारा कुछ सीखने के लिए परमेश्वर ये चीज, ये संगठन होने दिया बोल के मुझे लगता है। तो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रभु के आंख में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कितना अद्भुत है, तो आप कितना पावरफुल है, तो शैतान आपका पीछे पड़ता है। एक बार सोचने का जरूरत है। आप एक बार सोचना है। क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, शैतान ने बुराई चीजों को आपको दिखा के आपको उस एडिक्शन में डालने के लिए प्रयास कर रहा है क्या?
प्रलोभ करते हुए जो चीज आप नहीं करने के लिए निर्णय ले लिया, जो चीज संपूर्ण रीति से मैं ये नहीं करूंगा बोल के फिक्स हो गया, उसी चीज को बार बार आपका सामने लेके आके उसमें फंसाने के लिए प्रयास कर रहा है क्या? तो ध्यान से सुनिए, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप परमेश्वर के आंख में बहुत ही अच्छा है। उसके कारण शैतान सह नहीं पा रहा है। शैतान आपको बुराई चीजों को आपका चारों तरफ रख के कैसे तो भी आपको गिराने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसा यदि मैं बोलना है तो मैं ऐसा बोलूंगा, वो शैतान अपना बेस्ट प्रयास करेगा आपको गिराने के लिए, आपको वरस्ट गिराने के लिए। शैतान वो क्या करता है? उसका बेस्ट प्रयास करेगा आपको वरस्ट बनाने के लिए। उसको कितना करना पड़ेगा उतना करके उसका एक ही टारगेट है, वो क्या है? तू उस पाप में, उस प्रलोभ में आप हार जाए और हार के परमेश्वर से दूर हो जाए। आपको फिर एक बार मैं उत्पत्ति में ले जाना चाहता हूं। 3 अध्याय में जब शैतान ने हव्वा को प्रलोभ किया, क्या हुआ था? जब प्रलोभ करने के बाद हव्वा और आदम ने क्या किया था? भाग गया था। किसके साथ? किसके पास से भाग गया था? परमेश्वर की चलने का आवाज सुन के जाके पेड़ के पीछे छिप गया बोल के प्रभु का वचन में लिखा। तो शैतान की योजना क्या है? तुझे प्रलोभ में गिरा के, प्रलोभ में हरा के परमेश्वर से दूर करना। तो आज मैं आपको यह बात प्रोत्साहन करना चाहता हूं, शैतान यदि आपको प्रलोभ कर रहा है तो ये मत सोचो मैं सही नहीं है, मैं अच्छा नहीं है, मैं गिर जा रहा हूं, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। ये नहीं बोलना है। आप ये सोचना है मैं पावरफुल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, उसके कारण शैतान ने मेरे पीछे पड़ रहा है। प्रभु मुझे जीतने का सहायता दे बोल के मांगने का जरूरत है। और नहीं मानना प्रियो, आपको बुराई से यदि शैतान परख रहा है, उसकी मतलब आप बहुत ही ताकत वाला है और बहुत ही ताकत वाली है। तो उसके कारण आपको मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्या है? आप परमेश्वर में है, प्रभु में दृढ़ है, प्रभु में खड़ा हुआ है, आपका हृदय अच्छा है, आपको हृदय में परमेश्वर का और प्रेम है, इसके कारण ही शैतान आपके पीछे आ रहा है। यदि मैं आपको बोलूं आपको परमेश्वर के और मन ही नहीं है, परमेश्वर के और प्रेम ही नहीं है, पाप करने के लिए लालच है, पाप में जीने के लिए इच्छा है, तो शैतान आपको छुएगा भी नहीं, शैतान आपको छुएगा भी नहीं, आपको परखेगा भी नहीं, आपको प्रलोभ करेगा ही नहीं। यदि कर रहा है ये मान लो, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के और है, आपका दिल परमेश्वर की और है, आपका सोच परमेश्वर की और है। वो परमेश्वर की और से हटाने के लिए ही शैतान की योजना है। तो शैतान किसको प्रलोभ करता है? जो लोग प्रभु में बढ़ता है, जो लोग प्रभु का करीब रहता है, जो लोग प्रभु का नजदीक रहता है, उनको वो प्रलोभ करने के लिए प्रयास करेगा। तो हम लोग और एक बात हम देखेंगे इधर विशेष करके, कौन उसकी प्रलोभ में गिरता है। इससे पहले हम क्या देखा? किसको वो प्रलोभ करता है। हम देख लिया जो प्रभु में रहता है, प्रभु में मजबूत रहता है, उन्हीं लोगों का ऊपर उसकी नजर रहता है। तो और इस प्रलोभ में कौन हार जाता है, हम ये विषय को ध्यान से देखने का जरूरत है। ये प्रलोभ में कौन हार जाता है, शैतान की परीक्षा में कौन हार जाता है, कौन गिर जाता है, मैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता हूं। हम एक बार एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, विशेष करके हम पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16 पद मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि 15 से मैं पढ़ रहा हूं। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या कहता है इधर, इधर बहुत ही अच्छा से लिखा हुआ है, विशेष करके हम देख सकता हूं। कौन हार जाता है, कौन उस शैतान की प्रलोभ में गिर जाता है, क्लियर से लिखा हुआ है। क्या है? जिसके अंदर में आंखों की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, जीवन की घमंड ये रहेगा, उन लोग जरूर गिरेगा। यस, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता है। हम प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम उस क्रूस में दिखाया, उसको देख के हम उसको प्रेम करना शुरू किया, निर्णय ले लिया ये बुराई जीवन जीने के लिए, ये अच्छा, ये जो गंदा है, जो गलत है, उसको हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हो गया और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके, मन फिरा के, हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में आया। आने के बाद हमारा अंदर में गुप्त पाप बैठ जाता है। हम बाहर से बहुत सारा चीजों को अंगीकार कर सकता है, कई चीज हमारा अंदर में बैठ जाता है। तो उस विषयों के लिए मैं विशेष करके बात करना चाहता हूं। क्या हमारा अंदर में बैठ जाता है? आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, जीवन की घमंड। एक भाई ने मुझे यह बोला, भैया मैं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, मेरा पापों को मान लिया हूं, पश्चाताप किया हूं, मगर मैं कभी भी इस शरीर की अभिलाषाओं में मैं गिर जा रहा हूं, शरीर की इच्छाओं में मैं गिर जा रहा हूं। उसके लिए मुझे एक जवाब एक लीडर के द्वारा मिला था। वही जवाब मैं उस जवान को दिया। जवाब क्या है आप सुनिए, आप लोग के लिए भी ये यूजफुल होगा। जवाब ये है, मैं उसको पूछा आपका उम्र कितना है? उसने बोला मेरा उम्र 19 साल है। तो आप प्रभु यीशु मसीह को कब स्वीकार किया? मैं 18 में विश्वास किया। कितना में विश्वास किया? 18 में विश्वास किया। तो आप कब से पाप करते आ रहा है आप? उसने बोला कम से कम 9 साल से 10 साल से ही मेरा गलत सोच आता था भैया बोल के। तो मैं उसको ये बात बोला था, मुझे एक लीडर ने इस बात को बोला, उसको मैं उसके साथ शेयर किया। भाई आप सच में आप अच्छा होना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, उसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। मगर जो भी अभी तक पाप करके आया है, वो जो आदतें आपका अंदर में थे, उस आदत छूटने के लिए समय लगता है। वो आदत छूटने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? प्रभु में बढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में लगातार रहना पड़ेगा और प्रभु की संगति में रहना पड़ेगा। तो इस संगति में बना रहो, आस्ते आस्ते क्या होगा आपका जीवन में, ये सारा बंधन से छुटकारा पाते हुए आप देखेगा बोल के उसको मैं बताया। तो बहुत सारा जवान लोग निराश हो जाता है। कब? उन लोग जो सोचा था, जिसको वो लोग नहीं करना चाहता था, नहीं देखना चाहता था, जब वो लोग देख लेता है, जब वो लोग कर लेता है, क्या हो जाता है? निराश हो जाता है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपको पता चला जो आप नहीं करना है तो भी आप उसको कर रहे हैं, उसकी मतलब आप ये जान लेना है और भी मुझे उसके और कुछ प्रेम है, उसके और कुछ प्यार है, उसको मैं छोड़ने का जरूरत है बोल के प्रभु का पास आके अंगीकार करते हुए, प्रभु मेरे अंदर में और भी ये है, इसको निकालो खुदा। प्रभु ये बिल्कुल मैं नहीं चाहता हूं। यदि चाहने वाला है तो मैं आपको विश्वास नहीं करता था, मैं इसी में आनंदित होता था, इसी लालच में मैं खुशी होता था। नहीं, मुझे उसमें आनंद नहीं है खुदा। जो चीज मैं देख रहा हूं, जिसको मैं छोड़ दिया हूं, जिसको मैं मना किया हूं और अभी उसको देखे तो मुझे वो लालच नहीं हो रहा है। यदि मैं देख लिया तो अचानक जाने अनजाने नहीं तो एक्सीडेंटली कुछ गलत हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा खुदा बोल के आप क्या करना? प्रार्थना करने का जरूरत है। परमेश्वर उन सारे अंधकार की शक्तियों से आपको छुड़ाएगा। तो इधर क्या होता है, इसीलिए हम लोग हार जाता है। हमको ये नहीं पता है ये आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड और शरीर की इच्छा बहुत ही डेंजरस है जो हमें गिराता है। तो इसको आप मान लेना है। यदि आप प्रभु को विश्वास करने वाला है तो ये चीज आपका अंदर में नहीं रहना बोल के प्रभु का वचन कहता है। क्यों? यदि ये चीज आपका अंदर में है तो आपका अंदर में क्या नहीं है बोल के बोल रहा है वचन में?
आपके अंदर में परमेश्वर का प्रेम नहीं है बोल के बोल रहा है। यदि एक चीज जिसके अंदर में रहेगा वो व्यक्ति गिरने का बहुत ही चांसेस है, और वो प्रलोभ में, शैतान ने ले आने वाला हर एक प्रलोभ में गिर सकता है। आपको मैं और एक बात में बोलना चाहता हूं, बाइबल को अध्ययन किया तो बहुत अद्भुत बातें हम सीख सकता है। यदि हम लोग देखें यूसुफ का जीवन से कितना अद्भुत बात सीख सकता है। जब वो पोतीफर की घर में काम कर रहा था और उसकी काम के वजह, उसकी विश्वास योग्यता के वजह उसको प्रमोशन मिला था। उस प्रमोशन के जब वो प्रमोशन मिला था, उसका पत्नी, पोतीफर का पत्नी यूसुफ का और नजर लगाया और यूसुफ के साथ वो क्या करना चाहता है, गलत करना चाहता है। तो उसके कारण क्या किया, यूसुफ का पास आके बार बार यूसुफ को तंग किया बोल के लिखा हुआ है। मगर यूसुफ का जवाब बहुत ही आश्चर्य करने वाला है। क्या है मालूम है, मैं कैसे मेरा परमेश्वर की आंखों के सामने एक बुरा काम करूं बोल के उस जगह से हर समय वो पोतीफर पत्नी के सामने से वो भाग जाता था। कितना अद्भुत जवाब। क्यों? वो लालच में, वो शरीर की इच्छा में, वो आंखों की अभिलाषों में नहीं फंसा मालूम है, क्योंकि उसके अंदर में, भीतर में परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। किसका प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम है। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम जब आपका हृदय में रहेगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन की गमन आपका जीवन में नहीं रहेगा। तो आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद जरूर एक चीज आपका अंदर में रहेगा, तो इसको आप बाहर निकालना पड़ेगा। किस तरीका से आप निकाल सकता है? प्रभु को प्रार्थना करते हुए, हर दिन प्रार्थना में आपका समय बिताते हुए, ये हृदय को परमेश्वर की वचनों से भरते हुए और प्रभु का लोगों को साथ संगति में रहते हुए, प्रभु में बढ़ते हुए, इन सारा चीजों से आप छूट सकता है। तो दूसरा मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहता हूं। आंखों की अभिलाषा, जीवन की गमन, और क्या है, और शरीर की अभिलाषा, ये जो रहता है वो लोग गिर सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो लोग पैसा की लालच करता है, नहीं तो इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम लोग देखेंगे। लव ऑफ मनी, क्या है? लव ऑफ मनी। ये बिल्कुल हमारा जीवन में रहना, ये बिल्कुल हमारा जीवन में नहीं रहना है। हमारा आत्मिक जीवन में पैसा का ऊपर प्रेम नहीं रहना। पैसा रहना गलत नहीं है, पैसा रह सकता है, पैसा अब धनवान हो सकता है, मगर पैसा का ऊपर प्रेम नहीं रहना। वचन कहता है एक दासी 2 स्वामी का पूजा नहीं कर सकता है, या एक को प्रेम करना पड़ेगा, दूसरा को इनकार करना पड़ेगा। हम परमेश्वर को और पैसा को एक समान देख नहीं पाएगा। ये वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1 तिमोथी 6 अध्याय। थैंक यू जीसस, हालेलुया। 1 तिमोथी 6 अध्याय हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 6 अध्याय 10 पद। क्योंकि रुपया के लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। ये प्रेम, पैसा का, रुपया का ऊपर प्रेम जो है वो क्या है, कहते हैं, इधर लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे फिर एक बार। रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों का जड़, इट इज अ रूट ऑफ इविल बोल के इंग्लिश में लिखा हुआ है। हमारा विश्वासी का जीवन में पैसा का ऊपर प्रेम नहीं रहना है। किसका ऊपर प्रेम रहना है? बस केवल प्रभु यीशु मसीह का ऊपर। प्रभु का वचन कहता है तू पहले परमेश्वर की राज्य की खोजी हो जाओ, तेरा जीवन में जो भी जरूरत है वो आपका पीछे हो जाएगा। द्वितीयोपदेश, यदि आप व्यवस्था विवरण 8 अध्याय पढ़े तो उधर लिखा हुआ है, आपको धनी बनाने वाला परमेश्वर हमारा यहोवा है।
हमको धनी बनाने वाला हमारा यहोवा है। हमारा मेहनत से, कष्ट से कुछ होने वाला नहीं है। उसकी अनुग्रह से हमारा बढ़ोतरी होता है, हमारा धन की बढ़ोतरी होता है। मगर बहुत सारा लोग, इधर भी कई लोग गिर जा रहा है। कई लोग, हो सकता है शरीर की आंखों की अभिलाषा उनके जीवन में नहीं है, जीवन की घमंड उनके जीवन में नहीं है, मगर कई लोगों को पैसा का ऊपर प्रेम है। ये पैसा का ऊपर प्रेम की वजह क्या हो जा रहा है, सेवकाई को, नहीं तो परमेश्वर के साथ जो समर्पण था, जो कनेक्शन था, जो कमिटमेंट था, उसको वो लोग भूल जाके ये संसार की पैसा को कमाने का चक्कर में चले जा रहा है। आपको मैं बोलना चाहता हूं, एक विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बाइबल में से परमेश्वर के दास एलिशा है। एलिशा का दास एक व्यक्ति है, उसका नाम गेहाजी। जब नामान ने चंगाई पाके एलिशा का पास आके बोलता है, एलिशा परमेश्वर की दास, धन्यवाद, आप जैसे कहा वैसे मैं चंगाई हो गया, मैं आपके लिए कुछ भेंट लेके आया हूं, आप लीजिए बोले तो एलिशा उसको मना करता है। मगर एलिशा की दास जो गेहाजी है, उसको पैसा की लालच, वो सोना चांदी की लालच के कारण वो क्या करता है, छिपके, मीन्स एलिशा को ना बताते हुए नामान के पास जाके एलिशा का नाम बोल के सोना चांदी लेके आके छिपा लेता है। एलिशा परमेश्वर की दास जो सब चीज जानता है, जो परमेश्वर का नजदीक है, गेहाजी का बुरे चाल को जान के गेहाजी को पूछता है, गेहाजी आप किधर गया? गेहाजी आप किधर गया? बोले तो मैं किधर भी नहीं गया प्रभु बोल के एलिशा को बोलता है। तो उसके कारण एलिशा बोलता है, तू गलत किया, तू गलत कदम उठाया, मुझे नहीं मालूम है क्या आप क्या करके आया। इस समय से आप वो घोड़ा जो है, वो जो गया था, नामन जो चंगाई हुआ था, उस घोड़ा बीमार आपको आएगा बोल के उसको वो क्या हुआ, वो श्राप बन गया। पैसा का लालच हमारे लिए श्राप है। यदि मैं आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है आप शरीर की अभिलाषा, जीवन की घमंड, आंखों की अभिलाषा आपका जीवन में नहीं है, उससे आप छूट गया, प्रभु को धन्यवाद हो। मगर ये भी नहीं रहना, क्या नहीं रहना, पैसा का ऊपर प्रेम नहीं रहना है, पैसा का ऊपर लोभ नहीं रहना है। पैसा रहना अच्छा है, परमेश्वर ही आपको पैसा देगा, आपका मेहनत का फल देगा, आपका बहुत ही अच्छा बढ़ावती देगा, अच्छा धनवान बना सकता है। आप चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर का नाम है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है। हमारा अब्राहम कौन है? धनवान है। इसहाक धनवान है, याकूब धनवान है। हमारा परमेश्वर धनवानों का परमेश्वर है। आपको परमेश्वर धनवान बनाने में कभी पीछे नहीं हटेगा, वो जरूर आपको भी बनाएगा। मगर आपको पैसा का ऊपर लोभ नहीं रहना, मगर किसका ऊपर? केवल परमेश्वर का ऊपर प्रेम रहने का जरूरत है। तो तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है हम देखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? पावर, अधिकार। तीसरा क्या नहीं रहना हमारा आत्मिक जीवन में? अधिकार। आप बोल सकता है, भैया मैं तो जवान हूं, मुझे कौन अधिकार देगा? मुझे क्या अधिकार कौन देगा? मुझे वो नहीं है शायद, वो अधिकार तो नहीं है शायद। तो आप बोल सकता है शायद, मगर मैं आपको बोलना चाहता हूं, चर्च में आगे खड़ा होने का लालच, चर्च में आराधना करना है, मैं सेंटर दिखाई देना है, मैं आगे दिखाई देना है, मैं उच्चे दिखाई देना है, मेरा नाम 10 बार वो लोग बोलना है, पास्टर बोलते हुए मैं सुनना है, ये भी एक अधिकार के अंडर में आता है। आपको मालूम है क्या? मेरे जीवन में ये इस जगह में मेरे जीवन को मैं बताना चाहता हूं, ये अधिकार का विषय में। जब मेरा पप्पा राजनीति में था, जब मेरा पप्पा सो गया था प्रभु में, जब वो सो गया था, मेरा पापा ने, विशेष करके मेरा पापा का जो पद था, नहीं तो वो राजनीति का जो था, वो मुझे बहुत सारा मेरा पापा का दोस्त लोग, मेरे रिलेटिव्स ने कहा, आप आपका पापा का समान बन जाओ, एक अच्छा लीडर बनो और सेवा करो बोल के उन लोग मेरे अंदर में बहुत सारा ऐसा सोच विचार डाला। मैं परमेश्वर को सेवकाई को समर्पण करने के बाद, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी क्षेत्र में सेवकाई शुरू करने के बाद, मुझे ये लालच मेरा अंदर
में डाला, जब वो लालच मेरे अंदर में डाला था, मुझे अधिकार के ऊपर जो आशा मेरे अंदर में उत्पन्न हुआ था, तब मुझे लगा अरे सच में ऐसा भी सेवकाई कर सकता ना, इस वैसे भी और भी अच्छा से सेवकाई कर सकता ना बोल के मेरे अंदर में वो सोच विचार आया। मगर प्रभु को धन्यवाद हो, जब मैं घुटना टेके परमेश्वर को पूछा प्रभु ये सही है क्या, तो परमेश्वर ने बोला बिल्कुल नहीं, तू केवल मेरा सेवकाई करना है, तू केवल मैं जो बोलता वो बोलना है, राजनीति तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इधर से चले जाओ। मेरे लिए राजनीति, आपके लिए क्या है? आपके लिए किस अधिकार की लालच आपका जीवन में है? चर्च में आगे दिखने का, लोगों का सामने दिखने का, मैं फेमस बनने का, मैं पॉपुलर बनने का, मैं आपको किस तरीका का प्रलोभ है? मुझे तो राजनीति का प्रलोभ आया, राजनीति में एक अगुवा बनना, एक अच्छा लीडर बनने का मुझे प्रलोभ आया। शैतान ने उस जगह में मुझे परखा है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप किस जगह में परखा जा रहा है? ये अधिकार का विषय में, विशेष करके फेमस होना, पॉपुलर होना, आगे दिखना, अधिकारी बनना ने तो एक अच्छा पद में पाना है बोल के आपका अंदर में शैतान ने कुछ भी बीज डाला है क्या? तो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो तुरंत उस बीज को हटाने का जरूरत है, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूं वचन में लिखा है जो अपने आप को नम्र करता है उसको परमेश्वर सही समय में उठाएगा। आप किसी पद को पाने के लिए प्रयास मत करो, पद ऑटोमेटिकली आपका पीछे आ जाएगा। आपको वो स्थिति आएगा जब वो पद सच में आप लेना है, वो अधिकार आप लेना है, तो परमेश्वर जरूर कंफर्मेशन आपको देगा। उसके लिए आप चिंतित होने का जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको ये चीजों को आपका सामने रखना चाहता हूं। प्रिय मेरे जवानों और मेरा भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं ये तीन बात हमारा जीवन में नहीं रहना है। वो तीन बात क्या है? फर्स्ट, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन की गमन हमारा जीवन में नहीं रहना है। जिसका जीवन में वो रहेगा उसका जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। तो हम परमेश्वर का प्रेम से भरने का जरूरत है, इस सारा चीजों के द्वारा नहीं। इससे छूटने के लिए हम क्या करना है? बस कंटिन्यूस प्रार्थना करता रहिए, वचन को पढ़ता रहिए और प्रभु का संगति में रहता रहिए। और दूसरा क्या है? पैसा का ऊपर प्रेम, रुपया का ऊपर प्रेम, पैसा कमाने का लालच, लोभ नहीं रहना है। ये जानना है आप जो भी आपका पास है उससे तृप्त होना है, और परमेश्वर मुझे सिर के समान बनाएगा, पूंछ के समान नहीं। मुझे जो चाहिए वो जरूर समय में देगा और मेरा बढ़ोतरी परमेश्वर के ओर से होगा बोल के ये विश्वास करना। तीसरा पॉइंट क्या है? अधिकार, पॉपुलर, फेमस में होना है, मैं पद पाना है, मैं उस स्टेज को पाना है, मैं उस स्थिति को जाना है, ये नहीं सोचना है। आप उसको निकाल दीजिए, या जब समय आता है परमेश्वर आपको जरूर बड़ा स्थान में खड़ा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। आपको कैसे परमेश्वर नीचे जगह में रखेगा, तुच्छ जगह में रखेगा? वैसा होगा ही नहीं, परमेश्वर ऊंचा जगह में रखेगा। तो आज शैतान यदि आपको किसी भी जगह में प्रलोभ करेगा तो इन चीजों में जरूर प्रलोभ करेगा। तो आपको मैं बोलना चाहता हूं, आजकल बहुत सारा जवान मुझे ये बोलते हुए मैं सुना, उनके लिए बड़ा प्रलोभ क्या हो रहा है मालूम है? मोबाइल फोन प्रलोभ में ले जा रहा है। मैं आपको मालूम है, मोबाइल फोन को भी यदि शैतान इस्तेमाल करे, इन तीन चीजों में ही किसी ना किसी जगह में गिराएगा। यस, मोबाइल को इस्तेमाल करे और कुछ ही इंटरनेट को इस्तेमाल करे, लैपटॉप को इस्तेमाल करे और कुछ भी चीज को इस्तेमाल करे। इन तीन चीजों को मैं जो बोला था, शरीर की अभिलाषा, जीवन की गमन, आंखों की अभिलाषा, पैसा का ऊपर प्रेम, और क्या है? अधिकार पाने के लिए लालच। इन चीजों में ही आप कुछ भी किसी भी माध्यम से इन चीजों में गिराना चाहता है। क्यों गिराना चाहता है? आपको गिराना इसलिए चाहता है ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए। तो प्रिय, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, शैतान का चाल को समझ लीजिए। यदि कुछ भी बुराई चीजों से परखा जा रहा है, नहीं तो ऐसा पैसा का ऊपर प्रेम के द्वारा, अधिकार के द्वारा आपको परखा जा रहा है, आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इनसे आप छूटने का जरूरत है, क्योंकि शैतान ने बहुत ही चालाक से आपको गिरा के परमेश्वर से दूर करना चाहता है। तो इस विषय के लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, तो इन सारा चीजों में नहीं फंसना। लास्ट एक छोटा सा एक एग्जांपल बोलना चाहता हूं, बोल के मैं आपको खत्म करूंगा। विशेष करके ये एक चीज है,
प्रार्थना करते समय में मुझे बहुत सारा भाई बहन लोग भी कहा, हम घुटना जब देखता है उस समय में हम लोग गंदा चीजों का हमारा नजर का हमारा सामने आते हुए देखता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाता है, कई चीज गंदा सोच विचार हमको आ जाता बोल के बोलता है। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि कभी भी ऐसा चीज आता है, आप निराश नहीं होना है, आप निरुत्साह नहीं होना है, समझना है, आप ये समझना है पॉजिटिव माइंड से आपका माइंड को रिन्यू करते हुए उन चीजों को डांटिए। प्रभु हो सकता है मैं पिछले किया हो कुछ भी बुराई आज मेरा सामने दिखाई दे रहा है, इनको मेरा सामने से हटा दो, इनकी मेरे नजरों से हटाओ बोल के प्रार्थना करिए, अद्भुत कार्य होगा। तो इन सारा चीजों से आप बाहर आने के लिए आप क्या करने का जरूरत है? कंटिन्यूस प्रेयर करने का जरूरत है और हर दिन वचन पढ़ने के लिए जरूरत है। और तीसरा क्या है? और प्रभु का संगति में रहने का जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य बनाने का जरूरत है। तो प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष दिया बोल के मैं विश्वास करता हूं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कितना भी कमजोर है, आप कितना भी वीक हो, मैं नहीं जानता आप कितना कमजोरी है, कितना चीजों में आप फंस गया है, मैं आपको ये क्लैरिटी दे सकता हूं, आप जब कभी परमेश्वर का उपस्थिति में आएगा, उस उपस्थिति में बैठना ही आपके लिए सामर्थ्य है, आपका कमजोरियों के लिए छुटकारा है, आपका बीमारियों के लिए चंगाई है। आपको मैं बोलना चाहता हूं, घुटना टेकिए, परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव करिए, परमेश्वर को पूछिए, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे आपका सामर्थ्य से भरिए। ये चीज कभी नहीं भूलना। वचन कहता है हमारा अंदर में जो है वो बाहर रहने वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। शैतान शक्तिशाली नहीं है, शैतान सामर्थ्य नहीं है, उससे 100 गुना 1000 गुना शक्तिशाली हमारा परमेश्वर है। तो यदि किसी भी जगह में आप परखा जा रहा है, शैतान के द्वारा प्रलोभ किया जा रहा है, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, आपको उसको जीतने का जरूरत है, वो शैतान की चाल को जीतने का जरूरत है। तो क्यों शैतान इस सारा चीजों को करता है? परमेश्वर उसको शैतान को हमसे दूर रख सकता ना, क्यों हमको उसकी नजदीक रखता है? वो परखने के जैसा क्यों छोड़ देता है? मैं आपको इस जवाब बहुत ही छोटा में मैं देना चाहता हूं। क्या है मालूम है? परमेश्वर चाहता है उसको आप लात मारे। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ लड़ने का योग्य नहीं है शैतान, उतना सामर्थ्य भी नहीं है। परमेश्वर इसलिए रखा है, मेरा सृष्टि को तू मेरा सृष्टि का, मैं जिसको मेरा समानता में बनाया उसको परखने के लिए आएगा, रुक, मैं उसके द्वारा ही तुझे नाश करूंगा बोल के परमेश्वर चाहता है। इसलिए आप प्रभु में मजबूत बनो। वचन में लिखा है, हम एफिशिएंट 6 में, प्रभु में शक्तिशाली बनो, प्रभु में मजबूत बनो, ताकि शैतान की हर युक्तियों की सामना करके उसको आप भगा सके। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका कुछ भी कमजोरी है, आज घुटना टेक के आप बोलो, प्रभु मुझे ये कमजोरी से मैं भर गया हूं, इसके द्वारा बार बार गिर जा रहा हूं। अब भी परमेश्वर उससे छुटकारा दे सकता है। प्रभु को विश्वास करते हुए प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस वीडियो में बना रहा, जितना लोग पिता इस संदेश को सुना, आपका वचनों के ऊपर ध्यान लगाया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, यदि उनकी जीवन में शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन की घमंड, पैसा का ऊपर प्रेम और प्रभु अधिकार पाने का लालच, ये कुछ भी है तो परमेश्वर उनको पूरा रीति से उन सारा चीजों से छुटकारा दीजिए, ताकि शैतान की हर एक प्रलोभ को वो लोग जीतने पाए, शैतान लेके आने वाले कुछ भी चीजों में वो लोग ना हारने पाए। प्रभु आज से उन लोगों को शक्तिशाली बनाओ, वो लोग ये विश्वास करने पाए पिता, जो उनके अंदर में है वो बाहर में रहने वाले से भी शक्तिशाली है बोल के ये विश्वास करते हुए हर जगह में विजय प्राप्त करने पाए। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। यदि आपके पास कुछ गवाही है, आप हमें लिख सकता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।